दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में 6 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले बिहार में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस समय बिहार में शराब माफिया घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, साड़ी पहुंचा रहे हैं, साड़ी के साथ साथ 500 का नोट भी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आरोप है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अब हर घर में 500 रुपये के साथ साड़ी के साथ 500 रुपये का नोट भी दे रहे हैं। लोकतंत्र में अगर कोई वोट खरीद रहा है तो जाहिर तौर पर वो चुनाव आयोग की नज़र में अपराधी है। लगातार जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और लोग किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं, मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट है बिहार में, और यहाँ के प्रत्याशी हैं राजेश कुमार सिंह। इनका चुनाव चिन्ह देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किसके समर्थक हैं, सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं। और इन्होंने जमकर आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई हैं, चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रख दिया है, और अब आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने घर घर साड़ी और पैसे बांटना शुरू कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने एक बहुत बड़ा बयान देकर नीतीश सरकार की ही पोल खोल दी है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में शराब माफिया एक फ़ोन पर घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। बिहार में शराब, दोस्तों ये बात तो सुनकर आपको अटपटी लग रही होगी, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर बिहार में शराब मिल रही है, शराब माफिया सक्रिय हैं, तो फिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग को इस समय लोग झकझोर रहे हैं। लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग सो रहा है या फिर सोने का नाटक कर रहा है। दोस्तों मैं एक आपको काफिला दिखाने जा रहा हूँ। अनंत सिंह, माफिया बाहुबली अनंत सिंह, दुलार चंद हत्या का आरोपी अनंत सिंह, जिसे सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन उसके नेता जेडीयू के जो नेता हैं वो किस तरीके से अनंत सिंह के लिए फील्डिंग लगा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इनके रैली में, इनके काफिले में 70 से ज़्यादा गाड़ियां नज़र आ रही हैं। 1 2 4 गाड़ी तो ठीक है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग ये फुटेज नहीं देख रहा है? और इस समय देश की जनता जो है, लोकतांत्रिक जनता जो है, वो चुनाव आयोग को जगा रही है, झकझोर रही है कि उठो चुनाव आयोग, देखो बिहार में क्या हो रहा है। दोस्तों बिना देर किए आप इन तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से एक अपराधी के लिए जेडीयू के नेता परेशान हैं और कह रहे हैं कि अब आपको अनंत सिंह बनकर अनंत सिंह बाहुबली को जिताना है। एक अपराधी के लिए जेडीयू के नेता इतने नीचे गिर गए कि वो एक अपराधी को जिताने के लिए उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है, और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति, पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े। और तो जेडीयू नेता ललन सिंह खुलकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हर घर अनंत सिंह बनो, हर घर अनंत सिंह बनो। इसी को लेकर प्रियंका भारती, जो आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने ललन सिंह जैसे लोगों को करारा तमाचा जड़ा है। एक रिएक्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रियंका भारती ने जेडीयू सत्ताधारी पार्टी की धज्जियां उड़ाई है। देखिए जरा दोस्तों। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या
बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? दोस्तों, ललन सिंह सिर्फ हर घर अनंत सिंह पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, उनका एक विवादित बयान भी इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वोटिंग का दिन आएगा तो विरोधी पार्टी के नेताओं को घर में कैद कर देना है, उन्हें घर में ही कैद कर देना है, घर से बाहर नहीं निकलने देना है। और अगर घर से बाहर वो निकलते हैं, मिन्नत करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तब उनको निकालना है घर से बाहर और उनको कहना है कि हमारी पार्टी को वोट करो। इस समय इस हद तक जंगल राज बिहार में कायम है। एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ ललन सिंह का ही। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो JDU के नेता हैं, वो किस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तक कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय। प्रियंका भारती ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि क्या चुनाव आयोग नींद से जागकर इस महोदय के बाहुबली बोल वाली वीडियो की सत्यता चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर चुनाव आयोग को लगातार जगाया जा रहा है, लेकिन फिर दोस्तों वही सवाल है कि चुनाव आयोग सो रहा है या फिर सोने का नाटक कर रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब जिंदा नहीं है, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद मत करिएगा। उस समय खास तौर से जब सत्ताधारी पार्टी के लोग चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाएंगे, आचार संहिता की जब धज्जियां उड़ाएंगे, चुनाव आयोग उस समय बिल्कुल खामोश बैठ जाएगा। जैसे ललन सिंह के मामले में, साड़ी बांटने के मामले में, शराब घर घर पहुंचाने के मामले में, वोटर को 500 रुपया देने के मामले में खामोश बैठा हुआ है। दोस्तों, एक और दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वहां की जनता, बिहार की जनता किस तरीके से JDU सरकार से परेशान है, कैसे 20 साल के कुशासन से जनता परेशान है, कैसे हिसाब मांग रही है। एक वीडियो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए। ये बिहार के मोकामा का वीडियो है, जहां पर डिप्टी CM जो सम्राट चौधरी हैं और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे, और रोड शो के दौरान जनता ने उनसे अस्पताल और ज़रूरी मुद्दों पर सवाल खड़े किए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते नजर आए हैं। इस वीडियो को भी दोस्तों आप देख लीजिए, ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप कभी कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है, कितना निष्पक्ष तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है,
ये जो तस्वीरें दोस्तों मैंने आपको दिखाई, उससे आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं चुनाव आयोग को इस समय कटघरे में लोग खड़ा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये भारत का चुनाव आयोग नहीं है, ये तो भारत सरकार का चुनाव आयोग है। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था अनंत सिंह। लोग कह रहे हैं अनंत सिंह तो 40-40 गाड़ियां लेकर चल रहा था, लेकिन ललन सिंह तो अनंत सिंह का बाप निकला। ये तो 70-70 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहा है और चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग इन तस्वीरों को नहीं देख रहा है? सोच कर देखिए दोस्तों, अगर ललन सिंह की जगह, अनंत सिंह की जगह, मोदी शाह की जगह, नीतीश कुमार की जगह कोई विपक्षी नेता होता तो क्या अब तक चुनाव आयोग खामोश बैठा होता? तो नहीं बैठा होता। तो फिर अनंत सिंह जो बाहुबली माफिया है, उसका नामांकन रद्द क्यों नहीं हो रहा है? और ललन सिंह के खिलाफ एक्शन कब होगा? क्योंकि ललन सिंह ने लगातार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों को ताक पर रखा है। तो ज़रूरी है यहाँ पर अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को यहाँ पर एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां बिहार में उड़ाई जा रही हैं, क्या लगता है क्या चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? और बिहार विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष होने की आपको कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।